हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का एक बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी एंड कैलकुलेट CGST प्लस SGST, देन डिस्प्ले टोटल बिल, CGST एंड SGST वैल्यूज़ एंड नेट पेबल अमाउंट। सो क्वेश्चन में जो है हमें प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, सारी चीज़ों का जो है इंफॉर्मेशन जब हम लिखेंगे तो उसको जो है कंप्यूटर हमें उसका जो है टोटल वैल्यू और इसमें SGST वैल्यू और CGST वैल्यू जो है अलग से भी दे, ऐसा हमें पूछा गया है। तो इससे पहले कि हम कोड लिखें, हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर का मेन स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सी लैंग्वेज का कोड किस तरह लिखा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर हम फर्स्ट जो है हैशटैग इंक्लूड, आप इससे कह सकते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने stdio.h लिखा है, जिसको हम सिंपल से समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। .h का मतलब है हेडर फाइल। तो ये और मेन का फंक्शन, जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसके बाद अगर हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। और ये दो चीज़ें हर एक कोड के अंदर, जब भी हम कोड लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, ये दो चीज़ें कांस्टेंट है और हमेशा रहेंगी। उसके बाद हम फ्लावर ब्रैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं और फ्लावर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस लिखते वक्त ख्याल रखिए कि आप जो है सेमी कॉलन्स का यूज़ कर रहे हैं। सेमी कॉलन्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्शंस हम जो भी लिखेंगे ओनली लोअर केस लेटर्स यूज़ करेंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो पहले हमने लिख लिया हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिख लिया और यहाँ से हमने अपना इंस्ट्रक्शंस शुरू किया, जो कि है हमने फर्स्ट एक वेरिएबल बनाया जो कि फ्लोट है। फ्लोट वेरिएबल मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हम डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता। शायद इसके अंदर 0.25 पैसा, लाइक फॉर एग्जांपल 10.25 पैसा हो सकता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस, और 55.26 पैसा। तो इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ भी है, इसीलिए हमने फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। फ्लोट वेरिएबल के अंदर हमने जो है अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, जैसे प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल और CGST SGST वैल्यूज़। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा है, यानी जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले ये चीज़ प्रिंट होगी। क्या चीज़ प्रिंट होगी कि हम /n, इसका मतलब है कि न्यू लाइन क्रिएट होगी। जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो न्यू लाइन के अंदर ये जो है लिखा हुआ आएगा, जो है एंटर प्रोडक्ट प्राइस। कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि आप प्रोडक्ट प्राइस एंटर करें। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो वो जो है स्कैन करेगा, स्कैन एफ। %f का मतलब है फ्लोट, फ्लोट वेरिएबल। और एंड का मतलब है एड्रेस, कि हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो किस में सेव होगी। एंड प्रोडक्ट प्राइस मतलब प्रोडक्ट प्राइस के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट की प्राइस एंटर करेंगे वो इस वेरिएबल में जाकर सेव होगी। उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट एफ /एंटर क्वांटिटी, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है वो हम इसमें लिखेंगे। और सेम जैसे कि इस केस में है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही स्कैन एफ %f एंड क्वांटिटी, मतलब हम जो भी इसमें क्वांटिटी लिखेंगे वो क्वांटिटी नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा टोटल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्राइस, जो कि वेरिएबल है, इनटू क्वांटिटी। स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इनटू क्वांटिटी मतलब जितना भी प्रोडक्ट प्राइस है इनटू क्वांटिटी। अगर आपने 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं और एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू 10 है तो वो मल्टीप्लाई कर देगा और 50 आपका आंसर आएगा। उसके बाद हमने, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया CGST और SGST वैल्यूज़, तो हमने CGST और SGST का ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। उससे हम यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो क्या है। SGST की वैल्यू है टोटल इंटू 9/100, मतलब 9% डिस्काउंट है, सो 9% टैक्स है, सो 9/100। उसी तरह CGST इज इक्वल्स टू टोटल इंटू 9/100, क्योंकि टोटल पर 9% का टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ /n, क्योंकि नई लाइन क्रिएट होगी जिसके वजह से। उसके बाद योर टोटल बिल इज़ %.2f। .2f का मतलब है हम जब भी फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है, फ्लोट वेरिएबल के अंदर डॉट के बाद मतलब जो पॉइंट है उसके बाद लेट्स से 50 और पॉइंट के बाद 6 डेसिमल वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, जो कि हमें इस केस में
ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अगर 2 भी अगर हमारे काम आ जाए तो बहुत है, और ये बाकी के 4 यूज़लेस है, हमें इससे कोई काम नहीं। तो इसलिए हमने .2f लिखा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज़ हमें जो है प्रोवाइड की जाएगी, और ये बाकी के 4 हमें आउटपुट में नहीं दिखाया जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि _n योर टोटल बिल इज़ %.2f, योर टोटल बिल इज़ %.2f कामा टोटल, मतलब टोटल की वैल्यू दी जाएगी। वो वैल्यू जो है टोटल के अंदर से लेकर हमें जो है आउटपुट में देगा। उसी तरह printf _n SGST टैक्स इज़, इसी तरह हमने यहाँ पर भी .2f लिखा है, जिससे हमें सिर्फ पॉइंट के बाद जो है 2 डेसिमल वैल्यूज़ हमें जो है आउटपुट में मिलेगी। उसी तरह हमने एड्रेस इसे दे दिया है SGST, जो है SGST के पास से वो इस वैल्यू को लेकर इसमें प्रिंट करेगा। सेम इसी तरह हमने CGST का भी दिया है, और लास्ट में हमने printf योर नेट पेबल अमाउंट इज़, टोटल अमाउंट को जो है हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसको भी हमने इसी तरह .2f में दे दिया है, जो कि क्या है, टोटल प्लस SGST प्लस CGST, मतलब टोटल जो अमाउंट है उस पर जो टैक्स लगा है उन सबको एडिशन करेंगे तो हमारा नेट पेबल अमाउंट बन जाएगा। लास्ट में हमने गेट CH और रिटर्न दे दिया है। ये भी हम जब भी कोड करते हैं तो हमें जो है याद रखना है कि ये 2 चीज़ें भी, और ऊपर के जो 2 चीज़ें मैंने बताए हैं वो चीज़ें जो है कांस्टेंट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि हम इसे हर बार यूज़ करेंगे। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।